बिंदास पूछ सकते हो, गालियां देके पूछ सकते हो, कुछ भी देके पूछ लेना, लेकिन पूछना जरूर। मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी है वो बड़ी है, राइट? तो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ EMA 25 स्ट्रेटजी और 100 EMA 25 स्ट्रेटजी। और तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे, मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी है, लाइक 920 स्ट्रेटजी, 915 EMA स्ट्रेटजी, इवन उस पर भी बहुत सारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन जो बिगनर फ्रेंडली होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स के साथ जाते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना लाइक मूड स्विंग्स होना होता है ना, कि हर कैंडल पे क्या करना है, हर कैंडल पे बाय सेल करना है, वो नहीं करना। बड़े टाइम फ्रेम पर की स्ट्रेटजी है, ओवरव्यू बता देता हूँ EMA स्ट्रेटजी का क्या सीन है। EMA 25 जो प्रीवियस 25 कैंडल्स का जो एक एवरेज प्राइस लाइन है वो है, उसके बेसिस पर अपन ट्रेड लेंगे, और कौन से कैंडल्स पर ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, वो सब मैं आपको एक बार नोटबुक पे बता दूंगा। और उसके बाद मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता दूंगा, जिसमें चार्ट प्रूफ्स के साथ, और मैंने जो पिछले 6-7 महीने से कर रहा हूँ यूज, उसके सारे प्रूफ्स बताऊंगा कि ट्रेडिंग में ये स्ट्रेटजी लगी है या नहीं लगी। ठीक है, लेट्स गो। स्ट्रेटजी EMA 25 और 100 और 5, ठीक है। तो EMA 25 जैसा कि आप जानते हो, एवरेज लाइन ऑफ प्रीवियस 25 कैंडल्स, ये बात बताने की नहीं है, 100 भी वही होगा, ठीक है। तो EMA 100 जो है हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि ट्रेंड किस साइड है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, ठीक है। और EMA 25 अपन को ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। तो बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है अब इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, और अगर आपको मैं कह रहा हूँ प्रॉफिटेबल बनना है तो 30 मिनट और 1 आवर पे जाना, और 15 मिनट पे जा सकते हो, इससे से नीचे इस स्ट्रेटजी पे मत जाना। तो एंट्री रूल्स क्या है मैं बता देता हूँ। एंटर ऑन लॉन्ग साइड, लॉन्ग साइड आपको कब एंटर करना है वो मैं बता देता हूँ। इफ प्राइस इज अबव EMA 25 EMA ये जा रहा है, और ये 100 EMA जैसे कि नीचे चलेगा, तो अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, अच्छी बुलिश कैंडल या फिर जो भी है, तो उससे आप लॉन्ग साइड ट्रेड दे सकते हो। और शॉर्ट साइड एंटर कब करोगे, एंटर ऑन शॉर्ट साइड इफ प्राइस इज बिलो द EMA 25 और 100। और इसी का वाइस वर्सा, जब EMA 25 ऊपर से आ रहा होगा और EMA 100 भी ऊपर से होगा, तो आप नीचे की तरफ शॉर्ट साइड आप ट्रेड ले सकते हो। अब चार्ट व्यू में आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो ये EMA 25 यहाँ पर क्रॉस हुआ, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल भी, लोग यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जैसी पैनिक आएगी, पैनिक सेलिंग आएगी, क्योंकि SL होते वो से SL मार्केट हमेशा कम ही रहता है। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल वापस दिखी, और जो ट्रेंड एंगल है EMA 25 का वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर एंट्री बनाया गया, आप टीपी ले सकते हो 1:2 का, ठीक है। रूल फोर्थ क्या है, टीपी शुड बी 1:2 और 1:2.5। स्टार्टिंग में आप 1:2 या 1:2.5 का भी रख सकते हो। एसएल शुड बी बिलो EMA 25। एसएल EMA की स्ट्रेटजी है जो 25 के नीचे रख सकते हो, या फिर कैंडल लो का कैंडल हाई का रख सकते हो, ठीक है। वाइस वर्सा, इन शॉर्ट कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, डू नॉट यूज वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर जो फालतू का नीचे दिखता है ना, उसे मत यूज करा करो, कोई काम नहीं आता है, फालतू का काम है। अगर वॉल्यूम तुम्हें देखना हो तो चार्ट के यहाँ पर भी वॉल्यूम दिखता है, उस कैंडल का वॉल्यूम वहां देख लिया करो, ठीक है। ऑलवेज यूज बिग टाइम फ्रेम्स, जैसा कि मैंने बताया आपको 1 आवर और 30 मिनट के यहाँ पर जाना है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेन ध्यान रखना है आपको, सपोर्ट एंड मेन रेजिस्टेंस, ठीक है। वॉच ऑलवेज द ट्रेंड एंगल ऑफ EMA 100। जो EMA 100 है ना, जो ऊपर से आ रहा होगा, नीचे से आ रहा होगा, 100 EMA जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ट्रेंड फाइंड करने में। और लास्ट जो बात है, यूज EMA 5, जैसा मैंने आपको बोला था, EMA 5 भी बहुत हेल्प करेगा फॉर कैंडल्स कंफर्मेशन। ये EMA 5 आपको ऐसा हेल्प करेगा कि जो कैंडल बन रही होगी तो उसी के ऊपर जस्ट EMA चल रहा होगा, तो ये बता देगा कि अब क्या है, कि नीचे की साइड अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है या स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है या नहीं आ रही। सो अभी से मैं आपको चार्ट पर बता देता हूँ कि चार्ट पर इसका कैसा परफॉर्मिंग है। सो प्रूफ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस स्ट्रेटजी के कितने अच्छे प्रूफ्स हैं और कितने अच्छे जो ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। सबसे पहले मैं अगर आ जाता हूँ, मैं आपको कैंडल बताता हूँ। देखो, ये एक ट्रेड प्लान किया था मैंने। ऊपर से जो EMA दिख रहा है आपको, ये EMA आ रहा था 25 और ये था EMA 5, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला, EMA 5 पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप मार्क करते रहना। ट्रेड जिसमें मैंने पहले लिमिट ऑर्डर लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या ट्रेड में, ये लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हुआ, ये ट्रेड मेरा रनिंग चालू हुआ, ट्रेड चला 1 से 2 घंटे, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर काम कर रहा था। 1 से 2 घंटे ट्रेड मेरे अगेंस्ट में चला, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट आया, क्यों, फॉलो द प्रोसेस, ठीक है। तो धीरे धीरे ये ट्रेड मेरा ऐसे हिट ऐसे चलता गया और ये मार्केट यहाँ तक आया, 67,000 तक मार्केट आया, ठीक है। ये तो आपको प्रूफ बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ लाइव ट्रेड कैसे लेना है। तो अभी अपन आ चुके हैं स्ट्रेटजी EMA 25 और 100 को चार्ट पर, मेन चार्ट पर देखने, ठीक है। सो EMA 25 आपको और EMA 100 आपको दिख रहा है। EMA 25 ये वाला है पिंक वाला, और EMA 100 ये ग्रीन वाला, ठीक है। तो EMA 100 ने क्रॉसओवर कहाँ पर दिया था, आराम से 78,000 के लेवल के आसपास, और EMA अभी तक बता रहा है कि ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो ट्रेड्स अपन लगाएंगे 1:2 का। और सबसे पहले अपन EMA 25 को नोट करते हैं। EMA 25 ये
EMA 25 ये रहा। नीचे एक फॉल आया इस कैंडल पर अच्छा खासा, इस कैंडल पर अपन ने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंगल बन गया। उसके बाद में अपन ने यहाँ पर लगा दिया शॉर्ट साइड, ये शॉर्ट साइड यहाँ लगा लिया और ये देखो कितना प्यारा 1:2 आपके हिट हुआ है। 1:2, ये 1:2 हो गया। सो मैंने सारे ट्रेड्स अप्लाई कर दिए हैं और 26 मई 27 मई के आपके आसपास ये EMA का मैं बता रहा हूँ। EMA जो 25 था, देखो मैं आपको अगर बताऊं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल थी। यहाँ पर 1 आवर का लेके इसका हाई का लेके ये एक ट्रेड बना, ठीक है। इसमें 1:2 गया। ये जो वाला ट्रेड था अपना, ये 1:2 हिट हुआ। उसके बाद ये 1:2 हिट 1:4 तक 1 आवर कैंडल के जो बेस्ट पार्ट ये है हाई टाइम फ्रेम पर कि आपको अच्छे रिवॉर्ड, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम कर सकते हैं। 1:2 पे आप बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आप पावर ऑफ होल्डिंग जानते हो तो आप 1:4 1:3 भी होल्ड कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ आपको 1:2 मिला और मैं एक्यूरेट इसका पिन पॉइंट एंट्री बहुत जरूरी है इस EMA 25 के। यहाँ पर एंट्री करनी थी, इसका SL लेके, इसका टॉप हाई का SL लेके यहाँ पर 1:2 मिल गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं बनाई, यहाँ पर EMA ने क्रॉस ओवर दे दिया, राइट। बट यहाँ पर EMA 5 और 25 ने क्रॉस ओवर दिया है। यहाँ पर EMA जो अपना 100 है ना, वो उसने क्रॉस ओवर नहीं दिया, तो अपन अपर साइड अपन ट्रेड क्लीन नहीं करेंगे। अगर अपन EMA 100 को देखें, EMA 100 ने अपन को यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं दिया। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो कुछ टाइम जो EMA जैसे जैसे 100 अपना पास में आने लगे ना, तो समझ जाना थोड़ा बाइंग का विजन भी बनता जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक बाइंग का ट्रेड उठाया, 3 हिट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही EMA 100 को टच किया, अब EMA 100 वाला पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। EMA 100 को टच किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, आपको लगता है टच करते ही नीचे चला जाएगा, नहीं। उसके बाद देखो कितनी विक वाली कैंडल बनी यहाँ पर मार्केट में, तो वो नहीं करना। और उसके बाद में सेलिंग साइड जो एक कैंडल बनी है, यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले, बस अब आप यहाँ पर देखो, ये 211 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सिर्फ 211 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और सी द रिजल्ट 641 पॉइंट आपने कैप्चर किए BTC में। और अगर इसको आप ज़्यादा होल्ड करते हैं तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सी यू विल सी। देखो 1:15 का रिस्क रिवार्ड रेशियो कौन सी स्ट्रेटजी दे रही है क्या आपको? पावर ऑफ होल्डिंग, अगर आप 2 दिन भी होल्ड कर लो, ये तो चलो एक ट्रेंडिंग मार्केट था। ये देखो 1:34, 1:41, 1:50। भाई मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, ये 1:50 का टारगेट है। कितने दिन में आया 1:50 का टारगेट? आई विल शो यू 3 days and 21 hours, ठीक है। तो भाई ये तो 1:50 है, यहाँ पर कोई होल्ड नहीं कर पाता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी कैसी है। तो इतना लालच नहीं करेंगे अपन, 1:2 में निकल जाएंगे, उसके बाद में बहुत सारे ट्रेड्स और बन जाते हैं, ठीक है गाइस। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आई होप आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे द ट्रेडर पवन करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप बिंदास पूछ सकते हो, गालियाँ दे के पूछ सकते हो, कुछ भी दे के पूछ लेना, लेकिन पूछना जरूर, क्योंकि एट द एंड सबका गोल यही होता है ट्रेडर का कि आप प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाओ। और आप इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हो, प्लस आप इंस्टाग्राम द ट्रेडर पवन और द ट्रेडर कम्युनिटी, लाल जादू कम्युनिटी भी कहता हूँ, जैसे आप फॉलो कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और अपडेट भी अपडेटेड ना। सो एट द एंड आपने देखा कि कैसा स्ट्रेटजी काम कर रही है और कैसे रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। और ये है कि प्रोसेस दी फॉलो, 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो आपको टारगेट मिलते मिलते 7-8 घंटे भी लग जाएंगे, लेकिन टारगेट जो मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा और आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि SL हिट नहीं होगा। सो आई थिंक मैं मेरा बेटर जितना समझा पाया मैं समझा पाया हूँ स्ट्रेटजी EMA 25 और 100 स्ट्रेटजी, और मैं अब इसको फॉलो करते जाऊँगा। मैं इस स्ट्रेटजी को छोड़ने वाला हूँ नहीं, मैं मेरे दोस्तों भाइयों को भी यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू, बता देना। और किसी भी वक्त आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे से द ट्रेडर पवन कम्युनिटी से, जो कि इंस्टाग्राम पर भी है, यूट्यूब पर भी मैं चैनल लाऊंगा बाद में, लेकिन अभी द ट्रेडर पवन करके है। थैंक यू।